चीजें तुमको ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि नहीं समझ में आया। एक एक चीज, छोटा सा छोटा चीज, कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो, हर चीज को तुम्हारे दिमाग में मैं ठोसूंगा, समझाऊंगा कि ऐसे होता है बेटा। ठीक है, चलो बच्चों, 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है, 100 है। ठीक है बच्चों, 100 है, 100 है, दिख रहा है ना? अब बच्चों देखो, कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या समझ रहे हो ना? देखो, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते 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 11, 12, 13, 14, ऐसे करते करते 99। देखना, समझना मैं क्या कर रहा हूं। तो ये देखो, एक डिजिट में है ना, एक अंक में है। ये क्या है? 2 अंक में है, 10 है, 11 है, 12 है। यहाँ से 10 से लेकर बच्चों 99, 99, 99 तक क्या है? 2 अंक की है। ठीक है ना, 2 अंकों की है। इसलिए कहने का तो यहाँ पे जो 100 दिया है, ये क्या है ना, यहाँ से 3 अंकों की संख्या शुरू होती है। 100 क्या होती है? 3 अंकों की बच्चों यहाँ से संख्या शुरू होती है। तो 3 अंकों से जब शुरू होगी तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 ही है। तो यही कहने का मतलब कि 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, मैंने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों? 100 है। सबसे छोटी यानी कि 100 से ही स्टार्ट होगा। तो 100 से स्टार्ट की 3 अंकों की संख्या शुरू होगी। 100 से नीचे जाओगे बच्चे तो 99 है। तो 99 क्या हो? 2 अंकों की हो जाएगी। ठीक है ना, 2 अंक है ना, एक यहाँ पे, एक दो। ऐसी 99 से लेकर बच्चों, 10 से लेकर 99 के बीच में जो भी संख्या है 2 अंकों की है। और 1 से लेकर 9 तक जो है बच्चों, ये आपकी 1 अंकों की है। एक ही अंक है ना, एक। यहाँ पे देखो 2 है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो कहने का मतलब यही बोल रहा है कि 100, 100 क्या है? सबसे छोटी संख्या है, 3 डिजिट में, 3 अंकों की। ठीक है ना, इस तरह से। अब बच्चों क्या है, अब हम लोग इसको बच्चों देखो, 3 डिजिट है ना, तो देखो 3 डिजिट में जैसे हम लोगों ने 100 लिखा, समझना, 100, जब 100 लिखा बच्चों, तो ये 100 जो है ना, तो ये वाले जो है, ये प्लेस पे, ये प्लेस पे, ये जो जगह पे, ये स्थान पे जो है, समझना खूब अच्छे से बच्चों, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मैंने 100 बहुत बड़ा बड़ा लिखा, यहाँ ये 100 लिखा है, 100 लिखा हुआ। तो ये जो बच्चों, ये जो जगह पे है ना, इसको बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं? वंस। मतलब एक इकाई स्थान पे है। क्या है? इकाई, इकाई स्थान पे। ये क्या है बच्चों? टेंस। टेंस मतलब 10वीं पोजीशन में, 10। ये क्या पे? ये हंड्रेड्स, मैंने कहने का मतलब ये 100वें पोजीशन पे है सेकंड। ठीक है, ये 10वां, तो ये 10वां पोजीशन। तो इस तरह से करने में ये जो जगह पे इसका जो प्लेस है बच्चों, इस ये 100 है। ठीक है ना, तो ये जो 100 है, तो इसकी जो सबसे, इस प्लेस पे जो है राइट साइड में, सबसे राइट में, राइट से पहला जो है वो वंस, इकाई प्लेस है। उसके बाद जो है टेंस, 10वां प्लेस है। उसके बाद जो है वन जो है वो क्या है? हंड्रेड्स में, सैकड़े प्लेस पे, 100वें जगह पे है। तो इस तरह से हम लोग तो कहने के मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके जगह पर शॉर्ट में, इसको एक शॉर्ट में क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स को एच लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? ओ लिखेंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि we use any 3 digits from 1 to 0 to write 3 digit number. These digits are written under hundreds, tens and ones as shown for example. मतलब कहने का मतलब जो हम लोग 3 अंकों की, एक से, जीरो से लेके, क्या है, जीरो से लेकर 9 के बीच में, जीरो से लेकर 9 तक की जो संख्या है, उससे हम लोग 3 डिजिट, 3 अंकों की जब संख्या बनाएंगे, कोई भी 3 अंकों की संख्या बनाएंगे, 100 ही नहीं है। मान लो कि 105 है, 110 है, कुछ भी ले लो, 110 हो गया,
160 हो गया, कोई भी नंबर बच्चों 3 होना चाहिए, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, ठीक है ना, कुछ भी 190 ले लो, ठीक है, 510 ले लो, ठीक है ना, कहने का मतलब कोई भी संख्या लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इस प्लेस पे होगा हंड्रेड्स में, ये टेंस पे, ये वंस प्लेस पे, समझ में आ रही है ना। यही बातों को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग डरेंगे क्या, नहीं डरेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या, इसको ध्यान देना ही नहीं है, मैं इसी चीज को इसी से अच्छे से, खूब अच्छे से तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ, दिखा, तो इसके चक्कर में नहीं पढ़, तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे, जिसको समझना है। तो हम लोग कैसे यूज किए, 3 डिजिट 0 से 9, और कैसे डिजिट्स टेंस और वंस एज सॉल्व, समझ में आ रहा है। अब बच्चों देखो, यहाँ तक हो गए, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये और अच्छा से समझ में आया, देखो ये क्या है, एच हंड्रेड्स, 10 एच हंड्रेड्स, टी टेंस और ओ वंस। जैसे 139 तीन अंकों की संख्या है ना, 139, 106 106, ये क्या है 139, यदि 139 वन, इसको क्या पढ़ेंगे 139 139, ठीक है बच्चों। इसको क्या पढ़ेंगे 106 माने 106। तो देखो एक जो इसमें का 1 है बच्चों, देखो यहाँ पे 100 प्लेस पे आ गया, 3 है ये टेंस प्लेस पे आ गया, देखते जाना बच्चों कैसे हो रहा है। ये 9 है, ये बच्चों इसके जगह पे आ गया, जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, पिछले स्लाइड में इसमें समझे थे, देखो इसमें समझे था ना, ऐसे ऐसे करके, तो वैसे ही चीजें यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 इस पे आ गया, 100 06 0 यहाँ टेंस पे आ गया, मैंने बीच वाले टेंस पे, और ये किनारे वाले सबसे इधर वाले वंस पे, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, एबकस, एबेकस इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो है ना, ये देखो ये पूरा का पूरा, इसको जो है ऐसे दिया हुआ है, इसको एबेकस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, एबेकस। तो एबेकस में आपको दिया हुआ है बच्चों, इसमें देखो क्या दिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, एबेकस, ये पूरा। तो ये देखो ये एक डंडा दिया है ना बच्चों, ये हंड्रेड्स, एच माने 100 माने सैकड़ा, सैकड़ा, टेंस माने 10वां भाग, टेंस 10वीं इकाई, एक इकाई ओ, समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बच्चों लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 10वां लिखे, दहाई लिखे, इसको मैं यहाँ पे जो दहाई, इकाई दहाई, ठीक है ना। ये टेंस दहाई पे है, वंस इकाई पे है, 100 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो ये इसको मैं लिख देता हूं, जैसे जैसे ये है ना, ये 100 सैकड़ा, ठीक है बच्चों। देखो टेंस दहाई, कितना वंस इकाई, क्या लिखेंगे वंस इकाई, टेंस दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये बच्चों सैकड़ा पे है, ये दहाई पे है, ये इकाई पे है। तो क्या बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे 139 139 लिखना है, 139 139 139 जब लिखेंगे, तो बच्चों देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, अब इसको यहाँ पे रखो बच्चों, 139, ये 139 हो गया ना बच्चों। तो 139 जब हो गए, तो इस एबेकस में ये जो डंडे हैं, 3 डंडे हैं ना, 1 2 3, ठीक है, ऐसे है बच्चा, इस पे 3 डंडे खड़ा किया, तो एक देखो
इसमें 9 है, इसमें बैठाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 हो गए, 1 2 3, यहाँ 3 हो गए, यहाँ पे एक है तो 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको इससे भी लिख सकते हैं, एबेकस पे भी लिख सकते हैं। देखो ये क्या है बच्चों, रॉड है, इस तरह से एक 100 वाले रॉड है, ये क्या है टेंस माने दहाई वाले है, ये क्या है वंस माने इकाई वाले हैं। तो रॉड एच हंड्रेड्स, देखते ना इसको क्या लिखेंगे, रॉड एच यहाँ दिया है, पढ़ेंगे इसको, एच को पढ़ेंगे सैकड़ा, हंड्रेड्स माने सैकड़ा। हिंदी में भी ये हिंदी में लिखा है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है हंड्रेड्स, ठीक है मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। रीड्स, टी रीड्स इन टेंस, टेंस मैंने दहाई में लिखे, इसको हिंदी में मैं लिख रहा हूँ दहाई, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे रॉड ओ, रीड्स इन वंस मैंने इकाई, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे हुआ, सबको बच्चों समझ में आ रही है ना, एकदम आराम आराम से समझना। मैं सब कुछ इसको हिंदी में, देखो कहीं भी कुछ इंग्लिश में लिखा है ना बोर्ड पे कहीं भी, तो उससे डरना नहीं है, मैं इंग्लिश को तोड़ के एकदम आसान भाषा में तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, तुम्हारे दिमाग में मैं ठोस दूंगा, टेंशन मत लेना हर एक चीज को, ठीक है। और मैं बता दूं, तुम्हारी क्लासेस मैथ की ये 1 क्लासेस की एक 2 क्लासेस आई है, ये 2 क्लासेस की दूसरी क्लास की मैथ है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 3 क्लास की भी मैथ्स पढ़ेंगे, 4 क्लास के भी मैथ्स पढ़ेंगे, और 5th क्लास के भी मैथ पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, 1 क्लास के पढ़ लिए, पढ़ फिर से पढ़ेंगे जो जो, फिर इसके बाद 2 के, आज 2 का क्लास, क्लास 2 की क्लास की मैथ्स, फिर क्लास 3 3 क्लास की मैथ, फिर क्लास 4 क्लास 5, मैंने सभी बच्चों टेंशन मत लेना, सबके बारी बारी से सब चीजें पढ़ेंगे, सबके लिए पढ़ेंगे। क्लास 5वीं के जो बच्चे हैं, 5वीं क्लास के बच्चों टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा मैथ्स। कल 4थी क्लास के बच्चों को भी टेंशन नहीं लेना, उनको भी मैथ पढ़ाऊंगा, तीसरी के भी, दूसरी के भी, पहली, किसी भी टेंशन की डर नहीं है। यहाँ पे आए खूब अच्छे से समझना है, सीखना है, दिक्कत है पूछना है कमेंट में कि सर कैसे हुआ कैसे नहीं, लिखना है लाइक, और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है खूब अच्छे से, ठीक है। चलिए, और जो जो लोग जो इनमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, सभी सामान्य जितनी माननीय जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, सबका बहुत प्यार मिल रहा है, सबका आभार, सबके मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छे हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्लासेस का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये समझ गए ना, इसको पूरा को एबेकस बोलते हैं, समझना। अब देखो, अब नंबर नेम्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू राइट नंबर नेम्स एंड वन। अब हम लोगों ने पहले एक से लेकर 99 90 सीख लिया है कि कैसे लिखेंगे, 1 कैसे लिखेंगे, 2 कैसे लिखेंगे, 3 कैसे लिखेंगे, ऐसे करते करते हम लोग 100 99 तक कैसे लिखेंगे। तो वही बोल रहा है नंबर का नाम, नंबर नेम, संख्या नेम, ठीक है। तो संख्याओं का नाम, संख्या की नेम, ये हिंदी में लिख दे रहा हूं इसका कि दिक्कत ना हो। वी ऑलरेडी नो डैट, हम लोगों ने पहले ही जानते हैं कि कैसे लिखना है, हाउ टू राइट नंबर, नंबर के नाम को कैसे लिखना है, और नंबर्स कहाँ से 1 से लेकर 99 तक हम लोगों ने कैसे लिखा है, इसे जान चुके हैं। अब इसको हम लोग याद करते हैं, रिकॉल, या याद करते हैं, ठीक है ना। क्या याद करेंगे, देखो, राइट द नंबर्स नेम्स, नंबर के नाम को लिखेंगे, नंबर्स के नेम्स को कैसे लिखेंगे, 8, यहाँ पे क्या है 8 है, दिख रहा है ना बच्चों 8, तो यहाँ पे 8 ऐसे लिखेंगे, 8 दिख रहा है ना, EIGHT 8, EIGHT 8,
ठीक है ना, 8 लिख दिए। अब 8 को हम लोग, ये इंग्लिश में लिखा है 8, ठीक है ना,